सारंगपुर गांव में दो दोस्त सुरेश और हरीश रहते थे। उन दोनों की पत्नियां गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद सुरेश को एक बेटा हुआ और हरीश को एक बेटी हुई थी। दोनों ही अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि तभी सुरेश कहता है, मैं चाहता हूँ हरीश कि हम दोनों हमेशा ही पक्के दोस्त बने रहे और शायद भगवान भी यही चाहते हैं। तभी हरीश कहता है, वो कैसे? सुरेश कहता है, देखना, तभी तो उन्होंने मुझे बेटा और तुझे बेटी दिया है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। यार, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू करना चाहता हूँ। हरीश कहता है, तो समझो ये रिश्ता पक्का। अरे मेरी बेटी, आज से तुम्हारे घर की होने वाली बहू। दोनों अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। वो दोनों भी इस फैसले से काफी खुश हो जाते हैं। सुरेश ने अपने बेटे का नाम आदित्य रखा, तो वहीं हरीश ने अपनी बेटी का नाम पीहू रखा। फिर कुछ साल बाद सुरेश अपने परिवार के साथ शहर में चला जाता है। पीहू जहाँ धर्मराज की भक्ति करके बड़ी हुई, तो वहीं आदित्य शहर में गलत संगत में पड़ जाता है। आदित्य, ये नशा की लत तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी बेटा। इस आदत को छोड़ दो। आदित्य कहता है, इन सब से कुछ नहीं होता पापा। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब मेरी चिंता छोड़ दीजिए पापा। उधर गांव में हरीश बहुत बीमार पड़ जाता है, तो सुरेश उसे मिलने गांव आया। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है मेरी दोस्त। हरीश कहता है, हाँ, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। सुरेश, तुझे अपना वादा याद तो है ना कि हम बच्चों की शादी एक दूसरे से कर पाएंगे? सुरेश कहता है, हाँ मेरी दोस्त, मैं वादा करके कैसे भूल सकता हूँ यार। हरीश कहता है, अब मैं निश्चिंत होके मर सकता हूँ। मेरे दोस्त, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो बहुत अच्छी है और संस्कारी भी है। कुछ दिनों बाद हरीश की मौत हो जाती है। उधर शहर में आदित्य की तबीयत भी खराब हो रहती है। सुरेश और उसकी पत्नी जया आदित्य को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, अब आपका बेटा कुछ दिनों का मेहमान है। इसे जानलेवा बीमारी हो गई है। इसे घर ले जाइए। ये सुनकर दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सुरेश जया से कहता है, अब मैं अपने मरे हुए दोस्त को किया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगा? क्या सोचा था और क्या हो गया? जया कहती है, सुनिए, अब जाकर हरीश की पत्नी सुशीला को सब सच बता दीजिए। हम पीहू बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। सुरेश गांव जाकर सुशीला को सारी बात बताता है। तभी पीहू कहती है, काका, मेरे पिताजी की बचपन से यही इच्छा थी कि मैं आपकी बहू बनूं। इसलिए जो मेरी प्रभु धर्मराज की इच्छा, अगर उन्होंने चाहा तो वो मेरे सुहा को कुछ नहीं होने देंगे। सुरेश कहता है, मेरी बच्ची, तुम सचमुच धन्य हो। सदा खुश रहो। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और पीहू धर्मराज की भक्ति के साथ साथ आदित्य का भी खूब ध्यान रखती है। एक रोज पीहू मंदिर से लौट रही थी, तो एक बूढ़े आदमी को जोरों की प्यास लग रही थी। उस आदमी के चेहरे पर काफी तेज था। पीहू ने उसे पानी पिलाया, साथ ही खाने को प्रसाद भी दिया। उस आदमी ने उसे सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। पीहू घर पहुंची तो कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था। तभी वो आदमी धर्मराज के रूप में आ गया। बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हारी पति को लेने आया हूँ। उन्हें मेरे साथ चलना होगा। पीहू कहती है, नहीं प्रभु, आप मेरे सुहाग को नहीं उजाड़ सकते। आपने तो मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। पुत्री, तुम मेरी भक्त हो और मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पति का प्राण लौटाता हूँ। इतना कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए और आदित्य अब एकदम सही सलामत हो गया। अब उसने नशा करना छोड़ दिया और अपने पिता का व्यापार संभालने लगा। अब सभी घर वाले मिलकर धर्मराज की पूजा करने लगे और खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।